नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में जब भी हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम सबके दिमाग में एप्रीहेंशन होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि हम अपना फूड एंड बेवरेजेस बाहर से ले जा सकते हैं क्या। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, जैसे कि फॉर इंस्टेंस वी कैन अज्यूम द फूड इज नॉट हाइजीनिक, द फूड इज नॉट फ्रेश, प्रॉब्ली इट इज ओवर। हम सबके दिमाग में ये आता है और इस तरह के कुछ केसेस पहले आए भी हैं जहां पर ये कहा गया है कि सिनेमा हॉल्स में खाना ले जाना या बेवरेजेस ले जाना अलाउड होना चाहिए व्यूअर्स को, बिकॉज उन्होंने टिकट खरीदा है मूवी देखने। ऐसा एक डिसीजन जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया था 2018 में, जिसके अगेंस्ट ये प्ली आई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली के को संज्ञान में लेते हुए डिसीजन लिया है कि सिनेमा हॉल जिम नहीं है जहां पर आप हेल्थ कॉन्शियस होकर हेल्दी स्नैकिंग और ये सब प्लान कर रहे हैं। ये मनोरंजन की जगह है और ये सिनेमा हॉल ओनर्स या थिएटर ओनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो दे कैन रेगुलेट, दे कैन डिसाइड फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस देयर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। क्या मुद्दा है, क्या डिसीजन लिया गया, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। क्यों ऐसा कहा गया, इसके बारे में भी डेफिनेटली आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले न्यूज देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस पी एस नरसिम्हा, इन्होंने नोट किया, मतलब इन्होंने बताया इस डिसीजन के समय कि सिनेमा हॉल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनके ओनर्स की। सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को, कल ही ये डिसीजन आया है, ये कहा है कि these theaters have a right to bar movie goers from bringing in food and beverages from outside। वो उसको मना कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पर जो बेंच है ऑफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ एंड पी एस नरसिम्हा, उन्होंने कहा द हॉल मस्ट, मतलब जहां एक तरफ उन्होंने कहा कि आप द थिएटर ओनर्स, द थिएटर्स, द सिनेमा हॉल्स कैन बार द व्यूअर्स जो जाते हैं मूवी देखने कि वो ना लाएं बाहर से कुछ, वहीं पर उनको फ्री हाइजीनिक पानी, ड्रिंकिंग वाटर्स अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड करना चाहिए। एंड उनको जो छोटे बच्चे, जो इन्फेंट्स अपने पेरेंट्स का, जो पेरेंट्स लेकर आते हैं उनको, उनके फूड को कैरी करने की परमिशन देनी चाहिए, ऐसा इस डिसीजन में कहा गया है। ठीक है, आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं और क्या क्या टिप्पणी यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने दी हैं इस पर, इसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना होता है एनडी लाइफ 10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी, मैम वाई अनअकैडमी। देखिए, अनअकैडमी से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आपको वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपके अपने अपने कोर्स को चेंज करने की, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं आपको अपने लेक्चर्स पे। मतलब एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप रिकॉर्डेड सेशंस मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, उसमें कोई बार नहीं है, कोई रोक नहीं है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लाइव मेंटोरशिप तो आपको मिलती ही है। अब एक रीजन और है सब्सक्रिप्शन लेने का, विच इज 23% का डिस्काउंट ऑन ऑल योर यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन फॉर द न्यू ईयर रेजोल्यूशन, न्यू गोल्स के लिए अनअकैडमी दे रहा है आपको। सिर्फ आपको मेरा कोड यूज करना है, एंडी लाइफ 10। बैचेस फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे, 6 जनवरी तक ये ऑफर है जहां पर आप काफी ज्यादा सेविंग्स कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन पर। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रॉपर्टी है ऑफ द सिनेमा हॉल, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है ओनर की, जो भी हॉल हॉल का ओनर होता है, और ओनर एंटाइटल्ड है, वो उसकी राइट है, एंटाइटलमेंट है उसका कि भाई वो खुद से डिसाइड करे टर्म्स एंड कंडीशन, जब तक वो टर्म्स और कंडीशंस पब्लिक इंटरेस्ट के कॉन्ट्रारी ना हो, सेफ्टी को हैम्पर ना कर रही हो और वेलफेयर को प्रभावित ना कर रही हो। तो अपने अपनी जो उसकी जो जगह है, उसका जो एरिया है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए वो टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है ना। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो ओनर है वो एंटाइटल्ड है, उसके पास ये भी अधिकार है कि वो सेट करे टर्म्स फॉर सेल ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, वो अलाउ ना करे लाना बाहर, क्योंकि ना तो इससे वेलफेयर अफेक्ट हो रहा है, ना इससे सेफ्टी, ना इससे पब्लिक इंटरेस्ट को हानि हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पर मूवी गोवर्स के पास चॉइस है कि भाई आप मत खरीदिए ना, अगर आपको लगता है द फूड इज नॉट हाइजीनिक, आपको नहीं खाना है वो फूड, आपको ओवर प्राइस लग रहा है, यू आर नॉट कंपेल्ड टू बाय इट। ऐसा तो नहीं है ना आप मूवी के टिकट लेंगे तो आपको कंपल्शन है कि आपको वहां से खाना भी लेना पड़ेगा, स्नैक्स भी लेने पड़ेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी चॉइस है वो, ये आप लेना चाहें तो ठीक है, आपको कोई कंपेल नहीं कर रहा है कि आपको खरीदना ही खरीदना है। यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया, या ये कहा गया है बाय द बेंच वाइल इट वाज हियरिंग अ प्ली चैलेंजिंग द 2018 जुलाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ऑर्डर, जहां पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने
रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया था मूवी गोवर्स पे टू कैरी देयर ओन फूड टू द सिनेमा हॉल्स, कि आप ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ इस ऑर्डर को साइड में करते हुए, सेटिंग असाइड करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपनी जो लिमिट्स हैं ऑन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन उसको ट्रांसग्रेस किया है। वो अपनी मतलब जुरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार से बाहर जाके डिसीजन ले रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने पॉइंट आउट करते हुए कहा कि कोई भी स्टैट्यूटरी रूल्स नहीं है ऐसा करने के लिए, ऐसे कोई कानून नहीं बने हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि आप ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, आप ऐसा मना कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। द टॉप कोर्ट एडेड द इम्पोजिशन ऑफ सच डायरेक्शन वुड अफेक्ट द लेजिटिमेट राइट ऑफ थिएटर ओनर्स। इस तरह के इम्पोजिशन लगाने से कि आप मना नहीं करेंगे, आप व्यूअर्स कैन गेट देयर ओन फूड एंड एक्सेट्रा, और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगाएंगे, तो जहां आप एक तरफ मूवी गोवर्स की राइट को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको तो उनकी राइट दे रहे हैं, लेकिन एट द अदर हैंड यू आर काइंड ऑफ सप्रेसिंग द लेजिटिमेट राइट्स ऑफ द थिएटर ओनर्स। इस चीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बात की। जो काउंसिल थे, जो रिस्पोंडेंट के उसमें आए थे, अपीयर कर रहे थे, उन्होंने आर्ग्यू किया जो मूवी टिकट है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, और कोई भी जब तक वो कोई मतलब देयर इज नो, एज लॉन्ग एज नो प्रोहिबिशन इज प्रिंटेड ऑन इट, जब तक उसमें कुछ लिखा नहीं कि ये प्रतिबंधित है, ये नहीं है, थिएटर्स बाहर नहीं कर सकते हैं बाहर का खाना। ये आर्ग्यूमेंट आया सामने से। यहाँ पर जस्टिस नरसिम्हा ने रिमार्क मतलब ही सेड कि जो बेसिक प्रेमाइस है ना सिनेमा का, उसके पास राइट है टू रिजर्व एडमिशन, इट इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सिनेमा ओनर्स की राइट है कि वो क्या बेचना चाहते हैं क्या नहीं बेचना चाहते हैं अपने प्रेमिसेस में, और वो किसको मना क्या मना कर रहे हैं क्या नहीं मना कर रहे हैं, अनटिल इट इज नॉट अफेक्टिंग दी पब्लिक ऑर्डर, इंटरेस्ट एंड वेलफेयर, है ना। उन सब चीजों को इग्नोर नहीं किया गया। नाउ इस कंसर्न में जो अपेलेंट्स थे, उनके जो जिन्होंने अपील की है, उनके एडवोकेट केवी विश्वनाथन ने कहा कि सिनेमा हॉल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो मैं आपको बता रही हूँ, उनके पास राइट टू रिजर्व एडमिशन है, वो मना कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं किसी को भी वहां आने से। साथ में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सिनेमा रेगुलेशंस रूल 1975, इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं दिया गया है जिसमें कहा गया हो कि मूवी गोअर्स अपना खाना बाहर से ला सकते हैं, एंड सिनेमा कंपेल कर रहा है आपको खाना, कोई भी सिनेमा हॉल या कोई भी थिएटर आपको कंपेल नहीं करता है खाना लाने की, खाना खरीदने के लिए या कोई भी स्नैक खरीदने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एक्चुअली यही था कि एक तरफ अगर आप कह रहे हैं कि सिटीजन्स ले जा सकते हैं क्योंकि वो एक अग्रीमेंट हो गया बिकॉज ऑफ द सेल ऑफ द टिकट, और उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं लिखा है, तो वो ला सकते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इसी तरह से मूवी थिएटर जो ओनर्स हैं उनकी भी तो राइट्स हैं, उनका प्रेमिस है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यूअर हैज टू एडियर टू द रूल्स ऑफ द सिनेमा। भाई अगर आप देखना चाहते हैं किसी थिएटर में मूवी जाकर, तो उनको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, एंड इट इज एविडेंटली अ मैटर ऑफ कमर्शियल डिसीजन ऑफ द थिएटर ओनर्स। ये कमर्शियल डिसीजन है उनका, ये उनकी मतलब एक तरह से बिजनेस है उनका। द सिनेमा हॉल इज नॉट जिम। यहाँ पर एक टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा हॉल जिम नहीं है, कि आपको यहाँ पे हेल्दी खाना खाना है और आपके एप्रीहेंशन हैं, ये एंटरटेनमेंट की जगह है, प्राइवेटली ओन्ड है, तो ये ओनर का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो किसको और क्या अलाउ करता है क्या अलाउ नहीं करता ना। बहुत ही मजेदार कुछ टिप्पणियां यहाँ पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने की हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये तो जिम नहीं है, विजिटर्स को हेल्दी खाना नहीं चाहिए, और ये प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट तो नहीं है कि आप मतलब प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये जिम नहीं है कि आपको यहाँ पे हेल्दी स्नैकिंग चाहिए और ये सब चाहिए। यू डोंट वांट टू ईट, डोंट ईट ना, 3 घंटे की बात है, मूवी देख के अपने घर चले जाइए, मत खाइए खाना, ठीक है। ओनर की राइट्स है, वो अपने आप डिसाइड करेगा। यहाँ पर उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो सीजे आए हैं हमारे, उन्होंने कहा कि व्हाट गोज इन इज फॉर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी टू डिसाइड, यहाँ पर डिसीजन ओनर का ही होगा। सो सेइंग दैट आर्म्स आर नॉट अलाउड और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और जेंडर कैन बी देयर इज फाइन। यहाँ तक तो ठीक है कि मतलब भाई आर्म्स अलाउड नहीं है अंदर, ये जेन्युइन है, जायज है। कोई कास्ट और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये भी जायज है। लेकिन फिर सिनेमा हॉल में फूड लाना ले जाना कैसे मतलब अलाउ करें, ये जायज कैसे हो गया? इस चीज को तो जायज नहीं कर सकते। जो चीजें जायज है वो जायज है, जो नहीं जायज है वो नहीं जायज है, प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है ना। साथ में यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप ऐसा करने अलाउ कर रहे हैं, तो लेट्स से somebody is getting you know जलेबीज एंड एंड वाइपिंग देयर हैंड्स विद दी सीड्स, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? या देयर आर पीपल हु वांट टू ब्रिंग इन तंदूरी चिकन, और वो बोन्स जो है खाने के बाद वहीं छोड़ देते हैं, तो फिर अगेन कंप्लेन्स होंगी। तो कोई भी विजिटर्स को फोर्स थोड़ा ना करे कि आप वहां से खाना लेकर खाइए, ठीक है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये जरूर मानते हैं कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोवाइडेड, देना चाहिए सिनेमा जो हॉल्स हैं वहां पर लोगों को, व्यूअर्स को, बट एट द सेम टाइम यू कैनॉट से
दैट सपोज दे सेल नींबू पानी फॉर ₹20, 20 रुपए का भेज रहे हैं, तो यू से कि नहीं नहीं, आई गो बाय माय नींबूज फ्रॉम आउटसाइड एंड स्क्वीज इट इन द फ्लास्क एंड टेक इट इनसाइड द थिएटर। ऐसा नहीं कर सकते। आपको नहीं पीना, आप मत पीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर राइट ऑफ द ओनर्स को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ में जो जेन्युइन जायज चीजें हैं उसको भी एडमिट किया है यहाँ पर। आपको क्या लगता है ये डिसीजन सही है कि नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लास्ट रिविजन बैच शुरू हो रहा है 5 जनवरी से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। एनडी लाइफ 10 इज द कोड गाइस। 12 जनवरी से शुरू हो रहा है आरएम, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं 2024 के लिए। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है 0% ईएमआई, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। एनडी लाइफ 10 इज द कोड दैट यू कैन यूज। डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड एनडी लाइफ 10 दोस्तों। इसी के साथ वी जस्ट वाइंड अप द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much. God bless. Take care.